अपनी शक्ति स्वरूप का उजागर करें। मैं शिव शक्ति शिव बाबा ने मुझ आत्मा में अपनी सारी शक्ति और गुण भर दी है। शिव की रची हुई इन शक्तियों की महिमा भक्ति में कितनी गायन और पूजन होती है। शिव बाबा के साथ शिव की शक्तियां सभी आत्माओं का पालन करने वाली, उनके सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ममतामयी, शक्ति अवतार अम्बे माँ जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। वो माँ जो सहन शक्ति के अवतार है, जो अपनी भक्तों की गलतियों को माफ करने की ताकत रखती है, सब तरह के विरोधी भावों को हलचल को सहन कर हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। माँ जिसके हृदय में असीम स्नेह है, चेहरे पर ममता का भाव है, जिनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, जगदम्बा स्नेह और शक्ति का बैलेंस है। प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान ममतामयी प्रेम स्वरूप माँ जितना प्रेम उतना ही सहन करने की शक्ति,
सबका नकारात्मक भाव, विरोधाभास, कमी कमजोरियों को देखते हुए उससे बिल्कुल डिटैच, जितना प्यार मैं अपने बाबा से करती हूँ और जिस प्यार की दृष्टि से बाबा अपने बच्चों को देखता है, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि, निर्दोषी भाव, कल्याण की भावना और असीम प्यार है। मैं भी बाप समान उसी दृष्टि और भाव से कि हर आत्मा उस परमपिता परमात्मा का बच्चा है, उसी रूप में हर आत्मा को देखती हूँ। ये प्यार मुझे अपने अंदर कोई भी अनचाही बातों का, नेगेटिव विचारों का, विरोधी भावों का अपने में रहने नहीं देता। ना ही ये संकल्प लाता है कि मैं इनको या इन परिस्थितियों को कब तक सहन करूंगी। क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे से प्यार है, ड्रामा के हर एक सीन से प्यार है, क्योंकि सब कुछ एक्यूरेट है। और जो बाबा को पसंद वही मेरी पसंदी है। शिव बाबा का असीम प्यार
आत्मा को पावन बनाती है। उसे बुराइयों से दूर, दुर्गुणों से दूर सुरक्षित करते हुए आत्माओं को अपने निज स्वरूप का महसूसता कराती है। यही प्यार बाबा को हर तरह की आत्माओं के प्रति समान दृष्टि रखती है। मैं भी उस सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची, मास्टर पालनहर्ता, जगदम्बा, सबसे पहले अपने ही जगत की अम्बा हूं मैं। मुझे अपने आत्मा से इतना प्यार है कि मैं अपने आप को भी दुख नहीं देती हूं। इस प्यार की शक्ति से अपनी कमी और कमजोरियों को सहन करते हुए मैं उन्हें परिवर्तन करती हूँ। और इसी प्यार की शक्ति से मैं प्रकृति के हलचल, संबंधों में आने वाला तनाव, अपने संस्कार की टक्कर, या परिस्थितियां, सबको मैं इस प्यार की शक्ति से पार कर लेती हूँ। मुझे सहन नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं इन चीजों की इन्फ्लुएंस में नहीं आती हूँ।
मेरे साथ प्यार का सागर बाबा है। उस साथ की वजह से मैं हमेशा अपने निज स्वरूप में रहती हूँ, तो हर चीज को सहन करने की शक्ति ओम शांति। ओम शांति। सर तो देख लिया, अब पांडव भवन में ओम शांति भवन में बैठे हैं। विश्व भर में सभी को पता है अभी कि यहाँ भारत में मधुबन में पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट चल रही है। तो पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? पीस ऑफ बुद्धि क्यों नहीं कहा जाता है? क्वेश्चन है, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? चाले कोने में क्यों बैठा है? सामने आओ। हाँ, सामने आओ। पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? हाँ, पीस ऑफ इंटेलेक्ट बोलो ना। नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। मेडिटेशन क्यों करते? पीस ऑफ माइंड के लिए। हाँ, इसलिए करते हैं ना। चारों तरफ थोड़ा मेडिटेशन के लिए अच्छा सबको लगता है, ज़रूरी है। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए। हाँ, पीस ऑफ हार्ट भी नहीं चाहते हैं। भाई दिल को चाहिए शांति? नहीं, दिल को चाहिए प्यार। हाँ, तो मन को आवे शांति। हाँ, ऐसे है। हाँ, ऐसे मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ेंगी। हाँ, मन को चाहिए शांति। मन को प्यार चाहिए। हाँ, मन को चाहिए शांति। फिर दिल को शांति चाहिए। हाँ, शरीर में आत्मा है तो आत्मा शरीर में बैठे कहती है प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए। हाँ, दोनों मिसिंग है। मन की शांति आई तो दिल में अच्छा प्यारा की फीलिंग आती है। दोनों मिलकर के फिर खुश हो जाते हैं, दिल मन। दिल को प्यार मिला, मन को शांति मिली, दोनों मिला तो खुशी आई। और दोनों को कैसे शांति भी कैसे आए, प्यार भी कैसे मिले, उसमें चाहिए सच्चाई। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल ने बहुत फंसा लिया, धोखा दिया, बहुत धोखा दिया है आर्टिफिशियल ने। दिल को भी धोखा और मन को भी भटकना, बहुत भटकना। इच्छाएं बढ़ती रहे, प्राप्ति कुछ भी नहीं।
तो झूठ ने फंसा लिया। तो मेरे को बोला बताओ पावर ऑफ ट्रूथ। अच्छा, तो दिल मन दोनों को क्या चाहिए? सच्चाई। सुनते जाओ, फिर कोई क्वेश्चन उठे तो बताना। दिल से पूछेंगे तो भी दिल कहेंगे भाई बहन क्या बताऊं, सच पता नहीं कहाँ है। और ये भी जानते खुद भी झूठ में फंस गए हैं। सोचना, बोलना, देखना, सबके साथ व्यवहार में आना, जैसी दुनिया वैसा खुद बन जाना, अपने विवेक को भी दबा देना। भगवान तो दूर रहा, पर विवेक भी बताता है ये सच है ये झूठ है। इंसान को विवेक है। मन भले कितना भटके, बुद्धि निर्णय न कर सके, पर विवेक बताता है रॉन्ग है ये राइट है। कॉन्शियस बाइट करता है अंदर से, पर उसको दबा देते हैं। इतना झूठ का प्रभाव है। जिसके लिए पीस ऑफ माइंड नहीं है, प्रभाव जिसके ऊपर होगा। तो लंदन में भी गुलजार दादी के दिनों में भी प्रोग्राम रखा था, अभी फॉलोअप में भी रखा था। मास्टर एंड योगी, मास्टर फिर है योगी। गुलाम को दुख होता ही है, गुलामी दुख देती है। कितना भी बड़ी बड़ी पोस्ट होए, पोजीशन होए, किसके भी अंडर दिखावा कितना भी बड़ा होए, पर उसके दबाव में चलने में बड़ा दुख है, अंदर दुख है, फ्रीडम नहीं है। सच्चाई से चलने की शक्ति नहीं है, झूठ से छूटने की शक्ति नहीं है। इसलिए खास जो पहले किसी को पता नहीं था मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। दो बातें, मैं कौन हूं तो अपन को थोड़ा क्या समझा। मैं कौन हूं तो इनसे शरीर संबंध दुनिया जो कुछ है इसको यहां कर दो, तो अंदर जाओ। अगर मुझे सच को जानना है, देखना है, सच्चा बनना है, शक्ति चाहिए। देखने के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा, जानने के लिए भी बाहर की बातों से फ्री होना पड़ेगा। सच्चे को देखना जानना है, कहाँ से देखेंगे? इन आंखों से देखेंगे, इस बुद्धि से देखेंगे। सारी दुनिया आप लोगों ने देख ली, हमने भी देख ली ड्रामा अनुसार। सच को कोई इन आंखों से देख सकता है, इन बुद्धि से जान सकता है कोई बैठा हुआ यहाँ जिसे इसने बुद्धि से इन आंखों से सच को देखा हुआ हो? देखने की शक्ति नहीं है, जानने की बुद्धि नहीं है, फौरन बुद्धि चली जाती है। बेचारा मन भटकता रहता है, तो बुद्धि एकाग्र होकर के राइट क्या है रॉन्ग क्या है उस पर सोचने की भी उसको शक्ति नहीं है। बुद्धि को थोड़ी एकाग्रता चाहिए,
सच झूठ को समझने के लिए भी बुद्धि को अंदर एकाग्रता चाहिए। अंदर इन आंखों से देखने वाली, इन बुद्धि से जानने वाले, भले आंखें खुली है, पता है क्या है। इसलिए इंटरेस्ट इन आंखों से, कहीं यहाँ बैठे होंगे ना, मन जहाँ जाएगा आंखें भी वहाँ बैठी, यहाँ आंखें नहीं देख रही है। जहाँ मन होगा ना वहाँ आंख होंगी, उसको देखने जानने के लिए बैठे होंगे एक जगह, और मन और दिल दोनों इकट्ठे हैं आपस में, शरीर में बैठे। दिल को कुछ दुख पहुंचा है तो मन उससे दुखी है, कहाँ भी बैठा है, दुखी मन बेचारा निर्बल है, परेशान है। अभी उसको अगर सच की इच्छा पैदा हो, भाई सच मुझे चाहिए, मन इच्छा, दिल को कहता है प्लीज अभी तुम और इच्छाओं को छोड़, है इधर उधर, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 को छोड़, तो मन दिल को समझाता है। अगर सच को जानना है, सच की पावर पहले जानूं, सच क्या चीज है, अंदर अनुभव करूं सच में कितनी खुशी है, कितनी शक्ति है। अंदर अपने आप को झूठ से फ्री करने के लिए पहला पुरुषार्थ है झूठ से फ्री होना। इतनी सब बुद्धि आ जाए, मुझे मन की शांति चाहिए, तो शांति मिलेंगी सच्चाई से, टेम्परेरी शांति नहीं। थोड़ा समय मेडिटेशन किया तो शांति है, फिर देखो वही हाल। बहुत काल का अशांत रहने की आदत है, दुखी होने की आदत है। हमने भी कुछ गलतियां की है, कुछ क्या बहुत कुछ गलती है, वो अंदर विवेक बताता है तुमने भी कुछ किया है, और जिन्हों के साथ किया है वहाँ भी मन खुद भागता है, कहता है हाँ, पर खींचता भी है वही करने के लिए, फिर छोड़ता भी नहीं है। तो मैं थोड़े टाइम में क्या बता के क्या बताऊं, पर एक बारी अच्छी तरह से दिल और मन का थोड़ा आपस में डायलॉग चले। कहा ही जाता है सच्ची दिल, ये नहीं कि सच्चा मन, सच्ची दिल है। बस सच्चाई क्या है दिल। फिर मन को कहते हैं मैं भी बस तू शांत रहो, झूठ से अच्छा अच्छा अच्छा, झूठ से दिल मन आपस में मिल करके झूठ की आकर्षण, झूठ का धोखा, छोड़ने का भय, छोड़े तो कहाँ जाए। व्यक्ति वैभव आधार है, अधीनता है। झूठ में भय भी होता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, छूट भी नहीं सकते हैं। तो पहले अंदर ये सब बाहर की बातों को, जहाँ से झूठ देखा है, जाना है, धोखा पाया है, धोखा दिया है, फिर आगे चल के बताएंगे अभी नहीं बहुत जन्मों से किया है।
अच्छा किया है तो दिखावा, बहुत अच्छा दिखाने के लिए किया है, सब लोगों को दिखा, उसमें अभिमान भरा हुआ है। जहाँ अभिमान है वहाँ झूठ है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में सबको ये तो अनुभव हुआ ही होगा, कदम रखते ही, या वायुमंडल ही ऐसा है जो और कुछ सोचने देखने का न समय है न है देखने के लिए। माउंटेन्स ही है और अपने जैसे ही सफ़ेद वस्त्रधारी है, हाँ, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कहाँ जाए? यहाँ सच को, मैंने भारत से बाहर जहाँ से भाई कोई अच्छी एक बहन मिली थी, का कुछ समय पहले मेरे को अंदर से बहुत लगन थी, बहुत लगन थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहा माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, आवाज़ आता है माउंटेन्स पर जाना है। माउंटेन पर कहाँ जाना है? माउंटेन्स पर जाना है। रहने वाली है इजिप्ट की, बड़ी पोजीशन में, बड़ा सब कुछ, पर अंदर से खींच, मुझे सच चाहिए, माउंटेन्स पर जाना है। तो माउंटेन्स की खींच ने उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करा लिया। वाइट कपड़ों वाला बैठा है, फिर हमको देख लिया, और वहाँ पहले से पोस्टर लगे पड़े थे सारे शहर के अंदर, पीस, पावर, विजडम। तो 2-3 दिन पहले ही खींच करके बाबा के घर आई थी, कोर्स कर लिया। इतनी खुश, इतनी खुश, मुझे ये माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, और कुछ नहीं। बहुत पुरुषार्थ किया था। तो हम भी शुरू शुरू से ये माउंटेन्स पर क्यों आए हम? दुनिया के आवाज़ों से दूर, निगाहों से दूर, न देखने की, न जानने की है, न इच्छा भी नहीं हो सकती। कहाँ जाए? पर खींच होती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। किसको खींच होती है? पूछो, किसको खींच होती है? दोनों को, दिल को, मन को, दोनों भागते हैं उठ के। कहाँ भी, कोई भी देश में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, दोनों कहेंगे हाँ बस फैसला कर लेंगे, जाना है। फिर कोई रोक भी नहीं सकता। गलत रास्ते पर जाना है, कोई रोक नहीं सकता। अभी अच्छे रास्ते पर जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से रास्ते पर जाना है? कि सच्चे के रास्ते पर जाना है। सच के रास्ते पर जाना है। वो कैसे, शुरू कहाँ से होगा? स्टेप ये नहीं उठाना है, पर अंदर का। संकल्प आया मुझे, संकल्प आते ही मुझे शांति चाहिए। तो शांति मिलेंगी सच्चा बनने से। क्या मिलेगा? अंदर झूठ का तलाक। असर दिखाई पड़े ये झूठ है, ये पत्थर है, ये हीरा है। पत्थर इतने मोटे मोटे कितने भी होंगे, हीरा छोटा सा होगा, उसकी चमक वंडरफुल है। दूर से खींचता है, सच है, उसकी वैल्यू है,
उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। बस अंदर से बार बार ये आवाज आएगा, मुझे सच चाहिए ना। दिल कहती है सच चाहिए ना, मन कहता है हाँ हाँ मैं भी थक गया हूँ, थकावट है मन को बहुत, बटक बटक कर रहे, थका हुआ है बेचारा। तो दिल साथ देती है, ठीक है राइट है या नहीं बताओ सही। अगर दिल साथ न देवे तो मन बेचारा हाँ इतना थका हुआ भटका हुआ वो कैसे शांति से सोचे मुझे सच चाहिए। दिल साथ देवे, जब दिल साथ नहीं देती है ना तो ये कर्मेंद्रियां जो है, पुरानी आदतें जो है, वो दिल की भी नहीं सुनती है। आदतें हैं, आकर्षण है, फिर भी खींचोंगी, ये नाम रूप देह दुनिया मोटे मोटे है बड़े, परंतु ये महीन है। उसके लिए पहले पहले ही बाबा हम बच्चों को समझाते थे, बच्चे सच को जानने के लिए बुद्धि विशाल दूरांदेश महीन चाहिए। बुद्धि फिर आती है बुद्धि, समझा? पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब बुद्धि विशाल दूरांदेश अंदाजा लगाए, गलत क्या अच्छा क्या रंग क्या राइट, विशाल महीन चाहिए, डीप चाहिए। गहराई में जाएंगे। गहराई में जाते पहले तो अंदर से दिल मन के मदद से बुद्धि को एकाग्र होने की शक्ति आई है। पावर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ पे सच की इच्छा हुई सच को जानने की तो एकाग्रता आई। दिल मन को बुद्धि ने ठीक कर दिया। है सारी बुद्धि साइंस सारी बुद्धि की कमाल है, पर ये साइलेंस अंदर जाओ। न कहाँ संकल्प जाता है न कहाँ इच्छा होती है। क्या कर, मुझे सच चाहिए ना बस, और कुछ नहीं। जैसे पागल कोई होता है ना, बस एक ही बात करता है। पहले शुरू में कि तुम पागल हो क्या? हाँ पागल है, यही चाहिए ना। तो उसको कुछ भी 100 चीजें और दो ना, बुद्धि मानेगी नहीं, इच्छा होगी नहीं। मन कभी कैसा वो चले मानी डोले मानी छोड़ दी। 2 बातें, चले मानी हो जाए फिर से नहीं हो सकता, समझ गया। फिर न होगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना मेरे से कुछ लोग, तुम भय कैसे नहीं? अरे भय काहे का करूं, किसका करूं? न होगा तो क्या होगा? ये भी न होगा तो क्या होगा? शरीर भी न होगा क्या होगा? पर न क्या होगा? सच तो होगा, सच तो होगा ना। ये सब न होगा तो क्या होगा? ये हमारे आधार पर चल रहे हैं, न मैं इनके आधार पर हूं। समझा? मैं इनके अधीन नहीं हूं। मैं अधीन हूं तो मेरे में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं उनके अधीन हूं। जो सच से दूर करने वाले, हटाने वाले, और ये भी हर एक धर्म वाला, हर एक इंसान मानेगा गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है। तो भगवान ही सत्य है, तो सत्य उसके तक पहुंचना है। तो ये नहीं कहेंगे मनुष्य भगवान है, नहीं, भगवान ही सत्य है। भगवान कौन? आंख जाती ऊपर। सत्यता का तक जानना है, पहले अंदर जाओ फिर ऊपर जाओ। पहले अंदर जाओ, अंदर जाने की पावर चाहिए। चिल्लाए मानी डोलाए मानी से छूटने की पावर चाहिए। दोनों बातें परेशान करती है झूठ की, बार बार भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी तरफ खींचेंगे। यहां तो डराएंगे, इनके बाद कैसे चलेगा तुम? इतना से अधीन बना देते हैं। तो ये एक अंदर से लगन शुरू हो गई, तो अंदर गए, अंदर से लगन शुरू हुई। सच्चा, मुझे सच को जानना है, सच्चा बनना है। सच्चा एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। जो मेरा हो जाए तो मैं आत्मा झूठ से फ्री हो जाएंगी। वैसे नहीं होगी, शक्ति चाहिए उसकी। सत्य परमात्मा की शक्ति चाहिए आत्मा को। तो पहले आत्मा में अंदर है। जैसे आत्मा ही कहती है वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, आत्मा ही कहती है, शरीर नहीं कहता है। पर शरीर में आत्मा जब दुखी होती है, ये होती है, पाप करती, ऊपर जाती है बुद्धि। बुद्धि भी जाती है, ऊपर जाती है, पर अंदर से जाती है। ऐसे ऐसे इसको मदद नहीं लेते हैं। कोई इंसान की मदद नहीं ले सकते। जब मुसीबत आती है, दुख होता है, अशांति आती है, तो अंदर से उसकी मदद लेने चाहते हैं। मुझे झूठ में फंस गया हूँ, छूटूं कैसे, इसलिए मदद लेते हैं। तो अंदर से आत्मा निर्णय करती है बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि है ना, तो मन दिल ने मान लिया बुद्धि को अच्छी तरह, थोड़ा इसी संकल्प में शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़ संकल्प में सत्य क्या है टीप जाते हैं। तो असुल आत्मा, असुल निज सत्य स्वरूप है। चैतन्य है ना, सत्य है। परंतु देह संबंध दुनिया में आत्मा से अमर है, शरीर छोड़ती धारण करती है, पर सत्यता की शक्ति खलास हो गई है, आत्मा से खलास हुई है। शरीर में बैठे विकारी कर्म बंधनों में फंस आदतों के भी मजबूर हो करके, स्वभाव और संस्कार भी ऐसे बन गए
आत्मा की निजी सत्यता की शक्ति जो आद में असल थी, वो खलास हो गई, 1% भी नहीं रही है। अभी लगन लगी है, फिर से रियलाइजेशन हुई है। पहले जब हम बहुत पुरुषार्थ करना शुरू किया था तो यही अंदर से आवाज, बस अंदर खुद की रियलाइजेशन चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करेंगे, सेल्फ की रियलाइजेशन चाहिए। हाँ हाँ जरूर चाहिए, ऐसे से विचार करते थे। अभी फाइनल हम कहते हैं स्वयं की रियलाइजेशन चाहिए। रियलिटी क्या है? उसको जानना भी है, देखना भी है, पाना भी है। न सिर्फ जानना है, न सिर्फ देख करके खुश होना है, पर वो मेरा हो जाए। हाँ? कोई जवारी की दुकान पर मैं देख करके जवार अच्छे है हीरे, देख करके खुशी हो गई तो क्या हुआ? अच्छे है, सच्चे है, बरोबर सच्चे है। हाँ? पर तो वो मेरे हो जाए, हाँ? इतना ताकत चाहिए। झूठ को फेंक सच को लेना। भले कागज के नोट होंगे, लेंगे, हीरा छोटा होगा, कागज के नोट कितने होंगे? लाखों देंगे, तो हीरा छोटा होगा। झूठ कितना देखा, फेंक सच को ले, फिर ये चपकने लग पड़ता है। क्योंकि अंदर से और सब इच्छा भी गई तो ममता भी गई, दोनों गई। एक इच्छा होती है चाहिए, दूसरा जो चाहिए ना उसमें ममता भी है, छूट न जाए। अब ये भी रियलाइजेशन चाहिए। इच्छा भी मर जाए, ममता भी छूट जाए, भले सब चला जाए। यहाँ पर छोड़ नहीं देते, उसको सफला कर देते हैं, सफल ही हो जाए, पर मेरापन न रहे। मेरा होगा तो पकड़ के बैठेंगे तो सच आएगा नहीं। हम कहेंगे इसको पकड़ के बैठूं और सच को जानूं, इम्पॉसिबल है। मैं कौन हूं, अंदर जाऊं, मेरा क्या है। इसलिए हाथ सदाई ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे रखो तो क्या, कितना समय पकड़ के रखेंगे। हाँ? कोई चलते चलते हमको कोई पकड़ लेवे तो कितना डर लगता, भाई क्या है, अब कैसे छूटूं। तो अंतर मन से जो इच्छा ममता की मन में को पाने की और उसमें फंसने की, हाँ, संकल्पों को देखो कौन सा होता है, पाने की फिर उसमें फंसे रहने की। अगर मुझे सच को जानना है तो न मुझे चाहिए, अगर है तो मेरा नहीं है, फ्री। तो अंदर से अपने आप को फ्री रखें तो अंदर जाएंगे। असल बुद्धि जाती नहीं है बाहर। ये डिफरेंट फर्क पड़ गया है तो भी ओके। ये दिल, ये दिमाग, ये दृष्टि बदल गई है। सच देखने की, सच जानने की, सच पाने की भावना पैदा हो गई है।
देना है तो ये, लेना है तो ये। कहाँ से लाया? लगन से, परमात्मा बाप के संबंध से। समझा? वो सत्य है, वंडरफुल है वो। पर अंदर से मुझे सत्य को जानना है, तो जूठक से फ्री हो गई ना, तो अंदर आत्मा फ्री होने से ऊपर वाले से योग लगा, कनेक्शन जुटा। बड़ी बड़ी सभाओं में आजकल पूछते हैं तुम्हारा मेडिटेशन क्या है? अच्छा सुनो, मेडिटेशन क्या है? हाँ? पोलैंड में गई थी, वंडरफुल। इतने सब हमारे समझते थे भाई ये ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कर रही है, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बातें कर रही है, पर सब। अब 5 साल कुछ सेवा करने नहीं दिया, अभी तो बिल्कुल बड़े प्यार से सुन रहे थे भाई। हाँ, भगवान सबका एक सत्य है। हाँ? उसका प्यार सबके साथ एक जैसा है। हर आत्मा के साथ वो देखता ही नहीं है हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। मेडिटेशन माने ही क्या है? तो एक के रहो, एक के साथ रहो। हम सब उसको एक के साथ उनसे पाएं, लाइट मिले, माइट मिले। लाइट मिले, लाइट माना ऐसे नहीं रोशनी मिले, पर समझ मिले। मेडिटेशन माना समझ मिले, शक्ति मिले, राइट पर चलने की शक्ति। जब रास्ता सच्चा साफ चलने के लिए मिलता है, फिर रूट चेंज करने का मतलब, बुद्धि का और तरफ जाने का मतलब, कौन लेके जाता है बुद्धि को? समझ की कमी। मुझे सच्चे के रास्ते पर जाना है, सच्चाई से जाना है। और अंदर गहराई में थोड़े समय के लिए भी डीप जा करके विचार करते हैं, अनुभव भी करते हैं, विचार भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं। सच्चाई में शक्ति होने के कारण शांति आई है, ऐसे नहीं आई है शांति। सच्चाई की थोड़ा ही है, फिर खींच होती है। सच्चाई में शक्ति है बहुत। एक आत्मा असुर जो सत्य थी, सच्ची थी, वो झूठ से फ्री हुई है ना, तो पता चलता है मैं ये थी। पर कनेक्शन जुटा, पावर हाउस है, लाइट आ गई, माइट भी आ गई। लाइट आई, माइट आई, लगता है ये राइट पाथ है, अभी आगे बढ़ना है। कैसे? बस सच के रास्ते पर चलना है, सच को साथी बनाना है। आत्मा को सच का साथ मिला ना, बेचारी को शक्ति आ गई है। झूठ के कारण बुद्धि भटक रही थी। दिल की भावनाएं में झूठ भर गया था, दुख भर गया था, विश्वास टूट गया था। एक दो से विश्वास छूट गया, भगवान से छूट गया। किसी का भगवान का नाम भी नहीं लो। भगवान क्या करता है? दुनिया ऐसी भगवान करता है। कर्म हमारे ये बस, हर भगवान को फिर सब बात में या तो है नहीं, या तो दुख भी भगवान देता है। हाँ, दुनिया भी ऐसी भगवान बना, भगवान ऐसे नहीं करता है।
तो जितना अंतरात्मा अपने आप को जानती है, अंदर अपने आप को जानती है, पर ये बता देती हूँ, अपने आप को तब जानेंगे जब इन दो बातों से फ्री रखेंगे, न रही इच्छा न रही ममता। पर बताओ राइट, इच्छा और ममता अंदर जाने देती है? अगर दोनों में से जिसको इच्छा ममता हो या अंदर जाके दिखावे, कौन है वैसा बहादुर? है इच्छा ममता भी हो, अंदर के हाँ हाँ मैं समझ गया भाई मेरे बहने, इच्छा ममता से फ्री। फिर जो हमारे आवश्यक है शरीर में बैठे हैं, परंतु अधीनता नहीं होंगी, जो आवश्यक होगा प्रकृति हमारे लिए है, ज़रूरी जो होगा, खाना खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, चाहिए नहीं मिलेगा, पर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कोई महल में बैठा है तो भी कहता चाहिए, कोई झोपड़ी में बैठा है तो भी कहता चाहिए। दोनों में फ्री रहे हैं। महल में बैठा, महल क्या करेगा, मुझे सोने का काम है, खाने का काम है, खाना चमचा तो नहीं खाएंगी चमचे से खाना खाएंगी ना, सोएंगी तो खटिया पर एक जगह सोएंगी ना। क्या इतनी इच्छा ममता के कारण झूठों में फंसे है। रॉबिन क्या समझता है, दुनिया फंसी है, आप निकले हो, निकालेंगे कैसे? हाँ भाई निकले हैं तो निकालेंगे कैसे? बड़े अच्छे ढंग से सच दिखा करके, सच का अनुभव करा करके। भाई सच देख कितना है, सिंधी में कहते हैं सच तो बीठो नच। सच जो सच्चा होता है ना, सहज नाचता है, झूठा बेचारा नहीं नाच सकता है। सच वाला नाच उसके पांव धरती पर होता ही नहीं है। ये डांस जो करते हैं ना, वो तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं दिखाने के लिए, लोग खुश हो जावे। हम जो डांस करती हूँ पता है अंदर से बहुत, क्यों सच नचाता है। सच हल्का बनाता है, वजन नहीं है उसका, वैल्यू बहुत है। तो सच में शक्ति क्यों वैल्यू है? वैल्यू इतनी है, जो अभी वैल्यू हमको हमारी बदी ना, तो अंदर से बहुत शरीर में है, तो अंदर वैल्यू बढ़ती है। शरीर छोड़ तो भी हमारे पास कमाई है। एक सत्य परमात्मा है, दूसरा मैं आत्मा सत्य हूँ, तीसरा कर्म संबंध में होते सत्य है। कर्म में है, संबंध में देह में है, संबंध में है, दुनिया में है, कर्म में है, पर तो सत्य श्रेष्ठ है। झूठ फिर क्या बताऊं, हाँ बहुत रंग कराता है। इसलिए सत्य को जाना, सत्य को अंतर के आंख से देखा। जो इन आंखों से भी देखते भी हम अंतर, वो आंख जो खुली है ना, झूठ को भी सच बना देंगे पर झूठे के नहीं बनेंगे। माइट शक्ति अंदर आपको जाना, परमात्मा बाप को के साथ न सिर्फ जाना पर लिंक कनेक्शन उसके साथ होने से लाइट रोशनी मिली, लाइट हल्के हो गए,
माइट छूटने की मिली, माइट सच को पाने की मिली, पर एवरीथिंग होगा राइट, जो कुछ होगा सो राइट, और परमात्मा से जो मिलता है उस पर होगा हमारा राइट हक। सब डबल, लाइट भी मिली, डबल माइट, डबल छूटने की माइट, पाने की माइट, एक ही टाइम राइट भी हुआ। अभी करो याद, ये है पावर ऑफ ट्रुथ। सत्यता से शक्ति आई, आई शुरू हुई, मेरे पास आई झूठे को भगाने के लिए, सच्चा बनने के लिए, सच्चा होकर के रहने के लिए, सच्चा रास्ता औरों को दिखाने के लिए, औरों को भी रास्ता दिखाने के लिए। ओम शांति। अभी 10-12 मिनट 15 मिनट साइलेंस में लाइट बन जाओ, हल्के। आत्मा लाइट है, शक्ति आ गई। कनेक्शन से शांति पर हमारा राइट है, हक है। सभी को विजयदशमी की मुबारक हो, मुबारक हो। सभी विजयी आत्मा है ना। तो दादी जी की क्लास में इतना डीप था, कैसे सच की विजयी होती है, सत्यता की ही विजय। और सत्यता के बारे में दादी जी इतना डीपली सुनाई कि अगर सच्ची मन की शांति चाहिए तो शांति का आधार ही सत्यता है। सत्यता बिगर शांति हो नहीं सकती है। सो मन में सत्य स्वरूप जो है, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं सच्ची हूं, इतनी छोटी सी आत्मा जो सच है, जब तक उसका रियलाइजेशन नहीं है तब तक मन में सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो दादी ये भी सुनाई थी कि शांति और प्यार जो है, प्यार, वो दोनों जब मिलेगा तभी आत्मा को शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी होंगी। तो आत्मा को चाहिए सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चा प्यार कहाँ से मिलेगा? तो जब आत्मा दुखी हो जाती है, झूठ के कारण दुखी हो जाती है, तभी उसको सच की खोज में, वो सच की खोज में जाती है। तो दादी ये कहती थी कि दादी को ऊपर खींच होता था, माउंट आबू में खींच, अर्थात सत्यता के खींच ज्यादा होता था। लेकिन मन को चाहिए शांति और सच्चाई, लेकिन उसमें दिल भी साथ चाहिए, बोला दादी ने। दिल जब साथ देगा तभी मन उसको अनुभव करेंगे सच्ची शांति को। सो विवेक तो कहता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन विवेक तो कहता है, लेकिन उसको सत्यता की जो पहचान है डीपली, वो जब तक नहीं मिलता है तब तक वो बुद्धि भी क्या कर सकता है। और सपोज बुद्धि में यथार्थ ज्ञान होगा
तो भी दिल की बात है मन को शांत कराने। दिल कहाँ कहाँ बाहर अट्रैक्ट होता है, कभी किसी व्यक्ति के ऊपर, कभी किसके ऊपर, तो मन को शांत नहीं हो सकता है। तो दादी इन दोनों की आपस में डायलॉग जो है वो सुना रही। मन और दिल ये दोनों जब एक साथ चलेगा तभी मन को जो चाहिए वो मिल सकता है। अगर मन सत्यता की ओर जाएंगे और दिल और कहाँ झूठ में जाएंगे, अट्रैक्शन में जाएंगे, लगाव में जाएंगे, तो मन को शांति अनुभव नहीं हो सकता है। तो सत्यता का पावर इतना है, जहां सत्यता है वहां लाइटनेस भी होता है। आत्मा बिल्कुल ही लाइट हो जाएंगी सत्यता के आधार पर। अगर वो सच है तो उसको रियल हैप्पीनेस भी मिलता है सत्यता के आधार पर। लेकिन ये दिल क्या करता है, किसी के मोह के वश, किसी के लगाव के वश, आकर्षण वश झूठा बन जाता है। तो ये दिल को संभालना बहुत मुश्किल है। दिल को आदत पड़ गया है, बहुत जन्मों की आदत, कहाँ कहाँ अट्रैक्शन होना, कहाँ कहाँ लगाव में आना, कहाँ कहाँ झुक जाना, ये दिल को आदत पड़ गया है। अभी ये मन को शांत करने के लिए, मन में शक्ति को अनुभव करने के लिए ये दिल भी उसको साथ देना पड़ता है। सो दिल क्या है, मन क्या है, इसका डिफरेंस बात दादी ने बहुत क्लियर सुनाया। दिल वो जहां जहां भागता रहता है, किसी किसी के ऊपर जाता है। जब तक उसका दिल बाबा से नहीं लगा है तब तक वो और किसी के साइड चले जाता है। वो दिल में जो प्यार है वो प्यार, झूठा प्यार उसको मिलता है तो उस प्यार के ऊपर चले जाता है। लेकिन झूठा प्यार से मन की शांति नहीं हो सकता है। तो मन को दिल का सहयोग चाहिए सच्ची शांति को अनुभव करने के लिए। तो वो तब होगा जब सत्य को पहचानेंगे। जब सत्यता को पहचानेंगे तभी ही मन, दिल और बुद्धि तीनों ही एक समान परमात्मा के प्यार को अनुभव करेंगी और उसको परमात्मा प्राप्त होगा। सो जब तक हम सच्चाई के नहीं बने हैं, सत्यता भगवान है, उसके बच्चे नहीं बने हैं, तब तक मन की सच्ची शांति नहीं हो सकती। और इसमें दादी ने ये भी बताया है कि उसको लाइट चाहिए, मन को, बुद्धि को लाइट चाहिए। लाइट जब प्राप्त होगा बुद्धि को, मतलब नॉलेज मिलेगा, सत्यता का नॉलेज, तभी उसमें माइट भी होंगी। माइट माना शक्ति। किस लिए वो शक्ति चाहिए? वो झूठ से छूट पाने के लिए उसको शक्ति मिलेगा जब यथार्थ लाइट उसको प्राप्त होगा, तभी उसको राइट भी मिलेगा। राइट माना अधिकार, अधिकार भी मिल सकता है। अगर लाइट ठीक नहीं होता है, मतलब प्रकाश, मतलब सत्यता की नॉलेज जब उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसके मन में भी शक्ति नहीं होगी, वो झूठ के वश हो जाती है, मतलब शक्तिहीन बन जाती है। फिर उसको राइट भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए बाबा दादी ने कहा कि सत्यता में इतना पावर है जो वो झूठ से फ्री हो सकती है, लगाव से फ्री हो सकती है, अटैचमेंट से फ्री हो जाती है, आकर्षण से फ्री हो जाती है। तो जब यहाँ बाबा के पास आए हैं तो झूठ से फ्री होने के लिए आए हैं। इसके लिए रियलाइजेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हाँ मैं कौन हूँ ये अंदर जाकर के रियलाइज नहीं किया है, तब तक ये बाहर का आर्टिफिशियल शो बहुत होता है। झूठ माना आर्टिफिशियल शो है। भक्ति में भी हम लोग भगवान को याद करते थे, लेकिन सच्चा पहचान न होने के कारण बाहर बाहर से शो करते थे। फिर भी मन को शांति नहीं मिलती थी।
क्योंकि सत्यता की पहचान नहीं था तो मन को शांति नहीं मिलती थी। तो दादी ने कहा, जब तक ये मेरापन है, मैं और मेरा, वो झूठा बना देता है। मैं और मेरा क्या करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, फिर उसके पीछे दिल भागता रहता है, मेरे मेरे के पीछे। तो जब तक वो मेरा कौन है यथार्थ रीति से, मेरा सर्वसम्मत बाप है, गॉड इज ट्रूथ, उस ट्रूथ के ऊपर दिल नहीं गया है, तब तक ये मेरा मेरा से भी छूट नहीं सकते। जब मेरा मेरा में दिल लग जाता है तो मन बेचारा अशांत होता रहता है, मन को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए दादी ने ये स्पष्ट सुना है कि सच को यथार्थ रीति पहचानना है। वो पहचान किसके पास है, कौन आकर के पहचान दे सकता है? वो सच जो है वो ही आकर के सत्यता की पहचान दे सकता है। तो जब मेरे लिए भगवान आया है, मैं मन की शांति के लिए भटकती थी, तो भगवान सच आकर के मुझे जब सच सुनाया कि तुम ये 5 तत्व का शरीर नहीं हो, ये तो मटेरियल है, इसके अंदर तुम सच्चा स्वरूप आत्मा, जब आत्मा को सच्ची दिल से पहचानेंगे, तभी रियलाइज करेंगे, तभी हम झूठ से मुक्त हो सकते हैं। झूठ को फेंकना है, सच के आगे झूठ क्या है? जैसे बाबा ब्रह्म बाबा भी पहले ये जवाहरित करता था, लेकिन जब सच को समझ में आ गया तो उनको वो डायमंड भी झूठ लगा झूठा है वो भी। जैसे झूठ तो बिल्कुल झूठ है, जो हमको शक्ति से दूर कर देता है। तो इसलिए दादी ने ये कहा कि रियलाइजेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूँ, सच्चे स्वरूप में। उस सत्यता को जब पहचानेंगे तो लाइफ की भी वैल्यू होती है, सत्यता की वैल्यू होती है। जब स्वयं को सच पहचानेंगे तो अपने लाइफ को भी वैल्यू हम देते। अगर झूठा लाइफ में होंगे तो हमको वैल्यू नहीं हो सकता है, मतलब दिल बहुत दुखी अशांत हो जाता है। तो उस अशांति मन को शांति के लिए ये सच का पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और दादी ने ये भी बताया कि सच को अंदर से पहचाना होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा सच। भगवान सच है, मैं आत्मा सच हूँ, लेकिन इसको अंदर की आंख से देखना पड़ता है, बाहर की आंखों से सच दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब सत्यता के आधार पर जीवन को चलाएंगे तो उस रिजल्ट से मालूम पड़ेगा कि ये सच है या झूठ। अगर सच्चाई के आधार पर जीवन नहीं चलाएंगे, झूठ के आधार पर मोह के वश होकर के, मेरा मेरा के वश होकर के चलाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है? झूठ का रिजल्ट झूठ ही होगा ना। झूठा प्यार आर्टिफिशियल प्यार होता है, आर्टिफिशियल एक्शंस होता है। जब सच को पहचानेंगे तो सच्ची मन की शांति मिलेगी। सबको क्या चाहिए? सच्ची मन की शांति चाहिए ना। वो सत्यता के आधार पर ही, रियलाइजेशन के आधार पर ही सच्ची मन की शांति होगी। लेकिन पहचानने के बाद भी अगर एकाग्रता की शक्ति नहीं है तो भी मन को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए दादी ने ये कहा कि दिल और मन दोनों कोइंसाइड होना चाहिए। जब कोइंसाइड नहीं होगा तो भी मन को सच का परिचय होते हुए भी शांति नहीं मिल सकता है। कईयों को परिचय तो है, मैं कौन हूँ, परिचय है ना, फिर भी मन में क्यों शांति नहीं है? क्योंकि दिल साथ नहीं देता है। दिल भी साथ देना चाहिए, अर्थात दिल को अधीनता से निकाल देना। अधीनता माना ये अट्रैक्शन की अधीनता,
पांच तत्वों के आकर्षण और संबंधों में जो लगाव है, इन सब से जब फ्री करेंगे तभी सच्चाई को रियलाइज करके अनुभव कर सकते हैं। जब तक अधीनता है तब तक हम आज अनुभव भी नहीं कर सकते हैं सच्ची मन की शांति को। इसलिए दिल में ये जो आर्टिफिशियल प्यार है, आर्टिफिशियल प्यार माना अटैचमेंट, उससे दूर होना चाहिए। जब तक उससे दूर नहीं होते तब तक मन बेचारा, उसको जो चाहिए वो मिल नहीं सकता है। तो सचमुच मन की शांति चाहिए तो दिल में भी सच्चाई सफाई चाहिए, और दिमाग अर्थात विवेक शक्ति भी, जैसे बाबा सुनाते हैं उस अनुसार चलना चाहिए। दिल, दिमाग और मन, ये तीनों एक जैसे जब चलेगा तभी उसका जीवन भी सच होगा। जब सच्चाई को पहचानेंगे उसको, फिर ये सब जो झूठ है वो रियलाइज होने के बाद उस आत्मा को पहले जो थे हम, पहले माना आदि का स्वरूप, वो आदि का स्वरूप का रियलाइजेशन प्रैक्टिकल होगा। जब आदि का स्वरूप प्रैक्टिकल आ जाएगा मन में, वो फील होगा, तभी ऑटोमेटिकली आत्मा का दिल इन सब से फ्री हो जाएगा। सो मन को शांति चाहिए, मन को सच्चाई के रास्ते पर चलाना है तो दिल को भी साथ साथ उसके साथ ले आना है। ये जो बाहर का जो शो है, आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियल प्यार, सबसे फ्री हो जाना चाहिए, तभी वो ओरिजिनलिटी में आ जाता है। ओरिजिनलिटी माना मैं वास्तव में कौन थी, कहां से आई हूँ, आदि स्वरूप मेरा क्या है, वो आदि स्वरूप भी उसको रियलाइजेशन होगा। लेकिन आदि स्वरूप से हम कैसे नीचे आ गए, आदि स्वरूप से कैसे नीचे आ गए, माना ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट के वश हो करके देखना, बोलना, सुनना, ये सब क्या करता है, बाहर की चीजों को अंदर ले लिया है मन में, दिल में। तो आर्टिफिशियल लाइफ हो गया है। बाहर ही देखते 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 अंदर की चीजें भूल गए। जब अंदर की चीजें भूल गए तो बाहर का शो आ गया, आर्टिफिशियल लाइफ। तभी मन बहुत दुखी हो जाता है, मन को सच्ची शांति और सुख नहीं मिलता। फिर से जब रियलाइज करेंगे तभी वो फिर शांति को प्राप्त कर सकती है। तो ये बहुत सूक्ष्म है। सत्यता की पहचान के आधार से ही सच्ची मन की शांति भी होती है, और उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, मन को एकाग्र भी करना चाहिए। उसके साथ साथ दिल को भी उस तरफ सच्ची रास्ता में ले जाना चाहिए, तभी हम सचमुच शांत रह सकते। नहीं तो भटकते रहेंगे, यहाँ वहां भटकना हो जाता है। मन भी भटकता है, बुद्धि भी भटकता है, दिल भी भटकता रहता है। तो ऐसे सच की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दादी ने बोला, ये जो पांच तत्व इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसको समझना है। इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली में एक बिल्कुल ही छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक माइट हूं, मैं एक लाइट हूं। उस रियलाइजेशन में रहेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम इजिली चला सकते हैं, सच की रास्ता पर ले आ सकते हैं। तभी जीवन बिल्कुल ही शांति और माइटी होगा और अधिकार भी प्राप्त होगा। तो इसलिए अभी हम 5-10 मिनट के लिए ये रियलाइज करेंगे कि मैं सचमुच कौन हूं, मेरा किसके साथ सच्ची संबंध है। ये जो झूठा संबंध है ये सब परिवर्तन होता रहता है। एक जन्म में एक होऊंगा, दूसरे जन्म में दूसरा होऊंगा, लेकिन मैं अविनाशी ज्योति बिंदु सच्ची स्वरूप हूँ। आदि से मैं कैसे जन्म लेते 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 आई हूँ,
ये जो एक्सटर्नल संबंध है ये सब ड्रामा अनुसार थोड़े समय के लिए, लेकिन परमानेंट मेरा क्या है? परमानेंट सच तो सदा रहता है, परमानेंट रहता है। उस परमानेंट सच को पहचानना है कि मैं वो ही हूँ, अविनाशी आत्मा। और मेरा परमानेंट संबंध किसके साथ है? वो है सच, मतलब बाबा, जो गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। उस ट्रूथ को पहचाना, वो खुद ही हमारे पास आकर के ट्रूथ सारा सच बताया है कि मैं आपका फलाना हूँ, मैं आपका सच्चा बाप हूँ। सच्चा संबंध जो है वो रियलाइज कराया है। उस आधार पर हमको अभी चलना होता है, तभी हम इन सब से फ्री हो जाते हैं। मन बुद्धि को झूठा संबंध से, झूठ से बिल्कुल ही फ्री कर देना है, तभी सदा हम उस शांति स्वरूप स्थिति में रह सकते हैं। जब तक फ्री नहीं किया है तब तक मन शांति हो नहीं सकता। इसलिए अभी ये पुरुषार्थ करेंगे कि हम अपनी सच्चाई, सच का स्वरूप में स्थित होकर के उस लाइट एंड माइट स्वरूप को पहचान करके पूरा अधिकार बाबा से लेंगे। ओम शांति। अभी अपने को इस 5 तत्व के शरीर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस। ये इंस्ट्रूमेंट द्वारा मैं आत्मा ज्योति, जो सत्य स्वरूप हूँ, शक्ति हूँ, मैं इसके द्वारा देख रही हूँ। मैं सच स्वरूप में रह करके बोलती हूँ। मैं सत्य स्वरूप में रह करके व्यवहार करती हूँ। तो मेरा बोलना, चलना, देखना, व्यवहार करना सब कुछ सच होना चाहिए, तभी मेरे दिल और दिमाग, मेरा मन पूरा पूरा शांति को अनुभव करेगा, नेचुरल शांति अनुभव होगा। अभी उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना है। मैं इनविजिबल लाइट हूं। इनविजिबल इन आंखों से देखा नहीं जाता है, लेकिन मैं हूं सच, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। मैं अपनी सत्यता को रियलाइज किया है, तो मेरा मन भी बिल्कुल ही शांति को अनुभव करता है। मेरा दिल अभी झूठी आकर्षण से परे है। मुझे अभी विवेक शक्ति मिली है कि ओरिजिनली मैं उस सत्य बाप की संतान हूं। भगवान सत्य है। सच्चा रास्ता बताने वाला मैं अभी उसके ही रास्ते पर चलूंगी।
मेरा मन, दिल और दिमाग तीनों ही सत्यता की रियलाइजेशन में है। तो मैं शक्ति को अनुभव करती हूँ। सत्यता के आधार पर मैं बिल्कुल ही हल्कापन अनुभव करती हूँ। ये झूठा बोझ जो है उससे फ्री हो गई हूँ। अभी मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है, कोई झूठा संबंध नहीं है, झूठा आकर्षण नहीं है। मेरा मन, मेरा दिल सत्यता की तरफ आकर्षण हो गई है। मैं सदैव झूठे आकर्षण से मुक्त, सदा हर्षित हूँ। मैं झूठी लगाव से मुक्त, सदा खुशी में हूँ। हर बोझ से हल्का हूँ। मेरे मन में सदा खुशी, सदा आनंद, सत्यता की प्राप्ति के आधार से मैं बहुत वैल्यूबल हो गई। मेरा जीवन बिल्कुल ही सुखमय, शांतिमय, शुद्ध, श्रेष्ठ बन गया है। मैं सदा इसी सच्चा रास्ता पर चलूंगी। जीवन में सत्यता को एडॉप्ट करूंगी। मेरा सच्चा धाम परम धाम है। सर्व संबंध परमात्मा के साथ है।
मेरा लक्ष्य ही सदा सत्य स्वरूप में रहने का, मैं सत्य हूँ। मेरा मन बहुत खुशी में है। सच्चा प्यार मुझे बाबा से मिला है, तो मेरा मन शक्तिशाली बन गया है। मैं अभी सर्व अधिकारी हूँ। सत्यता के आधार से मुझे पूरा अधिकार मिला है। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया है। अभी मैं झूठ से, आर्टिफिशियलिटी से मुक्त हो गई हूँ। सदा हर्षित हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।